हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की जो सीरीज़ हमारी चली हुई है पोम के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस करते हैं, उसी सीरीज में हम लेते हैं आज अपनी नेक्स्ट पोम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों पोम कराऊंगी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बोल पोम, क्योंकि इनमें एक एक क्वेश्चन ही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यही क्वेश्चन कराऊंगी आज की वीडियो। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप लोगों ने जो बाकी पोम है उनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके प्लेलिस्ट चेक करना। आप लोगों के लिए ग्रामर में भी बहुत कुछ कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके जो सैम्पल पेपर है उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जो बोर्ड की वेबसाइट पे 4 मॉडल पेपर दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये हमारी पोइट ने ये पोम लिखी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये बहुत ही हंसी मजाक की पोम। इस पोम में ये बताया गया है कि अगर आप किसी जंगली जानवर को देख लो तो आप कैसे उसको पहचानोगे। ऐसे तो हम सभी पहचान लेते हैं, लेकिन ये पोम मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही ह्यूमरस है, हंसी मजाक की पोम है। तो इसमें कुछ भयानक बड़े ही टेरिबल तरीकों के बारे में बताया गया है कि आप ऐसे पहचान लेना कि ये वो एनिमल है, ये वो है। ठीक है, अब हम इस पोम के बारे में बताना ब्रीफली कि क्या है इसमें। ठीक है, दिस इज ए वेरी ह्यूमरस पोम। ये पोम बहुत ही हंसी मजाक की पोम। इन इट द पोइट टेल्स अस दैट, इस पोम में हमारी पोइट जो कि है कैरोलिन वेल्स जी बताती हैं कि हाउ वी कैन टेल डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, कि कैसे हम अलग अलग जंगली जानवरों को बता सकते हैं कि कौन सा जानवर है। इफ़ इट इज़ ए लार्ज ब्राउनिश येलो बीस्ट, यदि ये आपको एक ब्राउन कलर का येलोइश बीस्ट दिखे, जानवर दिखे, दैट रोल्स बिफोर किलिंग यू, जो कि आपको मारने से पहले धाड़े, इट इज़ एन एशियन लायन, तो उसको क्या समझेंगे हम, ये एशियन लायन है। ठीक है, और अगर आपको एक इफ़ इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो बॉडी, और अगर आपको एक येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स दिखे तो समझ जाना इट इज़ ए बंगाल टाइगर, कि ये कौन सा एनिमल है, बंगाली टाइगर है। इफ़ इट इज़ ए स्पॉटेड एनिमल, यदि एक स्पॉटेड एनिमल होगा एंड लिप्स एट यू अगेन एंड अगेन, और बार बार आपकी तरफ ही छलांग लगाएगा, इट इज़ एन लेपर्ड, तो ये क्या होगा, एक लेपर्ड होगा। आप देख के ये पहचान जाना। ठीक है, अगर वो आप पे छलांग लगाएगा तो ही आपको समझना है कि वो क्या है, लेपर्ड है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ़ यू मीट ए क्रिएचर दैट गिव्स यू ए हार्ड हग, अगर आप किसी ऐसे क्रिएचर से मिलो जो कि आपको टाइट पकड़ के आपको हार्ड हग दे, ठीक है, आपको गले लगाए, इट इज़ ए बियर, तो वो क्या होगा, भालू होगा। इट इज़ ए क्रोकोडाइल इफ़ इट वीप्स ऑन सीइंग यू, वो एक क्रोकोडाइल होगा अगर वो आपको देख के रोना शुरू कर दे। बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठे आंसू, तो क्रोकोडाइल होगा वो, क्योंकि क्रोकोडाइल झूठे आंसू ही निकालता है। एंड ए हाइना इफ़ इट स्माइल्स, और अगर हंसे तो वो लकड़ भगा होगा। इफ़ इट इज़ ए थिंग दैट लुक्स लाइक ए लिजार्ड, यदि कुछ आपको ऐसा दिखे जो छिपकली की तरह है, हैज़ नो ईयर्स, उसके कोई कान ना हो, एंड कांट बी सीन वाइल इट इज़ येट ऑन द ट्री, इट इज़ ए कैमिलियन, अगर आपको कोई ऐसा एनिमल दिखे जिसके कान भी ना हो, एंड कांट बी सीन वाई इट इज़, यदि वो कहीं मतलब कि पेड़ के ऊपर होता भी है तो भी आपको दिखाई ना दे तो वो क्या होगा, कैमिलियन होगा, वो मतलब गिरगिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पोम में, हमारी पोम में बताया गया है कि कैसे कैसे आप पहचानोगे कि अगर एक बादामी कलर का आपको दिखे तो वो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये एशियन लायन। तो इस तरह से इस पोम में बड़े भयानक तरीकों को बताया गया है कि कैसे कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी द बोल पोम। तो देख लेते हैं इसमें, व्हाट इज द बॉय लर्निंग, इस पोम में जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है, एंड व्हाट शुड एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर एक इंसान को एक दिन क्या जानना जरूरी है, क्या पता होना चाहिए हर एक इंसान को, क्या बताया गया इस पोम के थ्रू। ठीक है, द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, यहाँ पे इस पोम में जो बच्चा होता है वो खेल रहा होता है और उसकी बॉल खो जाती है, गुम हो जाती है, कहाँ पे, पानी में उसकी बॉल चली जाती है। देयर इज़ ग्रीफ इन द बॉयज़ आइज, तो जब किसी बच्चे की कोई चीज़ खोती है तो हम आराम से देख ही सकते हैं उसकी आंखों में वो दर्द छुपा होता है उस चीज़ के गुम होने के। तो ऐसा ही दुख हमें दिखाई दे रहा था, जो बच्चा था इस पोम में उसकी आंखों में उसका जो नुकसान हुआ था उसकी वजह से उसकी आंखों में जो दुख था वो दिखाई दे रहा था। इट हैज़ गिवन ही में बिग शॉक, इस घटना ने कि उसकी बॉल खो गई तो इस बच्चे को एक बहुत ही झटका लगा था। बट बिहाइंड दिस ग्रीप एंड शोक, लेकिन इस दुख के पीछे और इस झटके के पीछे देयर इज ए वैल्यूएबल लर्निंग
टेकिंग प्लेस। बहुत ही अच्छी लर्निंग बच्चा यहाँ से सीख रहा था। क्या सीख रहा था बच्चा? ही इज़ लर्निंग हाउ टू पुट अप विद द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स, कि कैसे हमें हमारा जो भौतिक नुकसान हो जाता है, कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है, तो हमें कैसे उसको बियर करना है, उससे कैसे हमें बाहर निकलना है उस सिचुएशन से। ये बच्चा सीख रहा था। ठीक है। एवरी मैन मस्ट नो दैट लॉसेस एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि जीवन में किसी चीज़ का आना जाना, हार जीत, ये सब हमारी ही ज़िंदगी का एक पार्ट है। थिंक वंस लोस्ट आर लोस्ट फॉर एवर। अगर कोई चीज़ एक बार गुम हो जाती है तो उसे समझ लेना चाहिए उस हमेशा के लिए ही गुम हो गई है। देयर फॉर वी शुड एक्सेप्ट द लॉस एज ए कॉमन मैटर एंड नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट इट। कहते हैं अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज ए कॉमन मैटर। ठीक है, कि हाँ भाई ये कॉमन बात है, ये सबके साथ घटित होता ही है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें वरीड मतलब चिंतित नहीं होना चाहिए। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट, सिर्फ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि वी शुड हैव मनी टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स बिकॉज मनी इज़ एटर्नल। कहते हैं कि एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें उस चीज़ को हमारे पास उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए रुपए होने चाहिए, और बिकॉज मनी इज़ एटर्नल। कहते हैं कि जो मनी है वही है एटर्नल, बाकी सब तो एटर्नल मतलब शाश्वत क्या है, मनी ही है, बाकी सब चीज़ें तो वक्त के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग ख़त्म हो ही जाती हैं। हर चीज़ हमेशा नहीं रहती इस दुनिया में। इंसान भी है जो जन्म लेते हैं और फिर उनको मरना भी होता है, हमेशा कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहते। इसी तरह से जो भी चीज़ होती है, जो जैसे बच्चे की इस पोम में बॉल थी तो वो बॉल गुम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों का आना जाना ज़िंदगी में लगा ही रहता है, लेकिन हमें उसे बड़े ही समझदार तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस पोम में ये बच्चा यही सीख रहा था। मान लो कल को कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे की कोई बहुत ही प्रिय चीज़, मतलब कहने का परिवार का कोई सदस्य नहीं रहे, तो बच्चा उस कंडीशन में भी अगर आज इसको ये बॉल वापस मिल जाती तो इसको यही रहता कल को कि हाँ ये वापस ला सकता है अपने मानो परिवार में इसका कोई प्रिय सदस्य हो, प्रिय मेंबर हो फैमिली में, तो फिर इसको यही लगता कि वो वापस लाया जा सकता है, जैसे बॉल वापस आ गई। तो यहाँ से ये बच्चा ये सीख रहा था कि एक बार ये चीज़ चली गई है तो अब ये वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारी इस पोम में। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो कि सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।